तो बच्चे लोग आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स का सिलेबस। और ये जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है ये किन के लिए है, जो अपना एग्ज़ाम अक्टूबर 2025 में देने वाले हैं। तो जो भी अक्टूबर 2025 के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ध्यान देना, अब अक्टूबर 2025 में 2 स्ट्रीम में एग्ज़ाम होता है। एक होता है स्ट्रीम 1 में, ठीक है, और दूसरा होता है स्ट्रीम 2 में। स्ट्रीम 2 में तो स्ट्रीम 1 किसका होता है, स्ट्रीम 2 किसका होता है, तो आई कार्ड के ऊपर लिखा होगा स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2। स्ट्रीम 2 का तो एडमिशन अभी स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर 2025 स्ट्रीम 2 का एडमिशन अभी स्टार्ट हुआ है। और जो एडमिशन जिसका लास्ट डेट 31 मार्च था, 31 मार्च 2025 था, वो था स्ट्रीम 1। स्ट्रीम 2 का अभी मई में स्टार्ट हुआ है, ध्यान में रखिएगा। स्ट्रीम 2 का अभी मई में स्टार्ट हुआ है और स्ट्रीम 2 का जो एनरोलमेंट नंबर होगा वो 9 से स्टार्ट होगा। इसका एनरोलमेंट नंबर स्टार्ट विथ 9 और इसका जो एनरोलमेंट नंबर होगा, जो तुम्हारा स्टडी सेंटर का कोड होगा, फर्स्ट 6 डिजिट रहेगा स्टडी सेंटर का कोड। जैसे कि मान लीजिए कि स्टडी सेंटर का कोड है 260044, तो ये फर्स्ट 6 डिजिट ये तुम्हारे स्टडी सेंटर का कोड रहेगा। और फिर यहाँ पर लिखा रहेगा तुम्हारा उसके बाद 24 या 25, ठीक है। अगर 24 में 31 दिसंबर तक एडमिशन लिए हो तो 24 लिखा रहेगा, नहीं तो फिर 25 लिखा रहेगा। तो ये चीज़ इस तरीके से लिखा रहेगा, ठीक। और यहाँ पर जो स्ट्रीम 2 का है, स्ट्रीम 2 में एनरोलमेंट नंबर स्टार्ट विथ 9, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और वो किसके लिए स्ट्रीम 2 है, तो फेल वालों के लिए, फेल स्टूडेंट के लिए। जो 12th का फेल है या फिर जो 12th का पास है, पार्ट एडमिशन कराना चाहता है, उसके लिए है। जो 5 सब्जेक्ट लेना चाहता है और 12th फेल भी नहीं है, 10th के बेसिस पे जो 5 सब्जेक्ट लिया, वो ये वाला एडमिशन है, ध्यान में रखिएगा। वो ये एडमिशन है, ये नहीं है। सिलेबस लेकिन दोनों का सेम है। फ़र्क क्या पड़ता है दोनों में, स्ट्रीम 1 में स्ट्रीम 2 में, कि इसमें टीएमए होता है, इसमें टीएमए नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग देखें कि सिलेबस में क्या क्या देखना है। तो सिलेबस में जो पढ़ना है, पूरा बुक जो है, अगर हम एज पर एनसीईआरटी बात करें तो 11th और 12th दोनों का सिलेबस है, ठीक है। तो 11th 12th अगर हम एनसीईआरटी से बात करें तो दोनों का सिलेबस है, लेकिन पूरा फुल सिलेबस नहीं पढ़ना है। ये जो 40% है, 40% ऑफ सिलेबस जो टीएमए लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 15 चैप्टर इसके अंदर नहीं पढ़ना है। 15 लेसन लिखा है ना, तो ये जो है नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है, पढ़ना है 23 लेसन, 60% ऑफ द सिलेबस। और यहीं से 100 मार्क्स का पेपर बन के आएगा, 100 मार्क्स का पेपर यहीं से बन के आएगा। क्लियर है, 100 मार्क्स का पेपर यहीं से बन के आने वाला है। तो अब देखिए कि ये तो समझ में आ गया कि ये सब नहीं पढ़ना है। इससे तो टीएमए बना देना होता है। टीएमए मतलब 20 नंबर का, जैसे 100 नंबर में से, यहाँ देखो मार्किंग स्कीम इसका देखो, 100 नंबर का इसका जो है पूरा जो रिज़ल्ट आएगा वो कैसा रहेगा। जैसे मैथ्स का रिज़ल्ट आया तो मैथ्स का रिज़ल्ट ऐसा दिखेगा, मैथ्स दिखा, फिर यहाँ पर दिखा थ्योरी, रिजल्ट में ऐसा रहता है थ्योरी, प्रैक्टिकल, टीएमए। ध्यान देना, यहाँ समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ टोटल मार्क्स, टोटल एनआईओएस के अंदर हर पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक है। और जो हमारा टीएमए है, असाइनमेंट जिसको कहते हैं हम, इंटरनल के मार्क्स, असाइनमेंट है इंटरनल के मार्क्स। तो ये जो होता है, ये होता है 20%। टीएमए इज इक्वल टू 20% ऑफ थ्योरी, ठीक है। तो मैथ का थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल तो होता नहीं, तो पूरा थ्योरी हो गया। तो पूरा थ्योरी 100 नंबर का, तो 100 का 20% हो गया हमारा, इसका 20% इज इक्वल टू 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का टीएमए हो गया। प्रैक्टिकल होता नहीं, अब थ्योरी बच गया 80 नंबर का, ठीक है। तो 80 नंबर मिलेंगे आपको थ्योरी में। अब ये देखो कैसे होगा, ये स्ट्रीम 1 के लिए हम बता रहे हैं, दिस इज़ फॉर स्ट्रीम 1। स्ट्रीम 2 के लिए ऐसा नहीं होगा, दिस इज़ फॉर स्ट्रीम 1। अब स्ट्रीम 2 में आ जाइए। स्ट्रीम 2 में क्या होगा, स्ट्रीम 2 मैथ्स का पेपर कैसा दिखेगा, रिजल्ट ना प्रैक्टिकल होता है ना टीएमए होता है, टोटल मार्क्स 100 और 100 का पेपर होगा। पेपर सेम रहेगा दोनों का। एग्जाम हॉल में पता नहीं चलेगा कि भैया स्ट्रीम 1 को पेपर अलग मिल रहा है, स्ट्रीम 2 को अलग मिल रहा है, नहीं, पेपर दोनों को सेम मिलने वाला है, ठीक है। स्ट्रीम 1 को भी वही पेपर मिलेगा, स्ट्रीम 2 को भी वही पेपर मिलेगा। पेपर 100 मार्क्स का ही होगा, पेपर 100 से कम का भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि स्ट्रीम 1 को जो पेपर मिल रहा है वो 80 नंबर का मिल रहा है, स्ट्रीम 2 को 100 मार्क्स का मिल रहा है। पेपर दोनों को सेम मिलेगा, सेम टू सेम। अब फ़र्क क्या है कि यहाँ 80 क्यों आ गया, यहाँ 100 क्यों आ गया। अब देखिए कैसे, यहाँ पर पेपर मिला सेम का, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई बच्चा 100 में 60 मार्क्स लेकर के आया,
ठीक है। एवरेज बच्चा है, 100 में 60 लेके आया। हमारे साथ क्लास ज्वाइन करोगे तो बेटा 100 में 80 प्लस गारंटी। हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं अक्टूबर 2025 के लिए एंड अप्रैल 2026 के लिए भी, दोनों के लिए स्टार्टेड है क्लासेस। 25 अप्रैल से स्टार्ट है, तो अगर लीजिएगा हमारे साथ जुड़िए, लाइव पढ़ाते हैं, ठीक। तो 100% गारंटी 80 प्लस, ठीक है। चलिए, अब ये चीज़ है कि यहाँ पर अगर 100 में 60 आया, दोनों मान लीजिए 2 बच्चा बैठा है, एक स्ट्रीम 1 का बच्चा बैठा है, एक स्ट्रीम 2 का बच्चा बैठा, दोनों को 100 में 60 आया, सेम पेपर मिला, सेम सेंटर पे बैठा, 100 में 60 आया। अब अगर 100 में 60 आया तो फिर इसको ध्यान देना कि इसको कैसे हम देखेंगे, ठीक है। इसको ध्यान देना कि हम कैसे देखेंगे। अब यहाँ पर देखना कि कैसे दिखेगा मार्क्स 100 में 60 आने पे। यहाँ पर क्या होगा कि 100 में अगर 60 आया तो यहाँ पे 60 नहीं मिल जाएगा, आउट ऑफ 80 60 नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा आउट ऑफ 100 60, क्योंकि 100 में 60 आया है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 60 नहीं मिलेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखिए, 80 में कितना आया वो देखिए। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 100 में तो 60 आ गया, ठीक है, तो 80 में कितना, तो ऐसे करेंगे 80 में कितना, तो 60 डिवाइड बाई 60 आया 100 में, इंटू 80 कर देंगे। अब ये काटिए 0 0, तो ये आ गया 48, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा 48। तो टोटल हो गया बेटा 48 थ्योरी में, 20 TMM में। तो यहाँ आपको टोटल मिला 100 में, 1 मिनट, 100 में कितना, 100 में मिला आपको 68। और यहाँ पर स्ट्रीम 2 वाले को मिला 100 में 60, स्ट्रीम 2 वाले को। तो ये चीज़ है कि स्ट्रीम 1 में TMA का नंबर जुड़ता है, तो ठीक है, स्ट्रीम 2 में TMA का नंबर नहीं जुड़ता है। तो ये हिसाब किताब है, और ये मार्किंग का हिसाब किताब है। पेपर सेम रहेगा, 100 नंबर का ही पेपर रहेगा, और उसका जो है मार्किंग कैसे होगा ये बता दिए कि 100 में अगर 60 नंबर लाया तो स्ट्रीम 1 वाले को 48 मिल जाएगा, और स्ट्रीम 2 वाले को 60 मिल गया। तो ओवरऑल इसका ना तो TMA हुआ ना प्रैक्टिकल हुआ, तो 60 आउट ऑफ 100। और ये TMA में 20 नंबर लेकर के आया। TMA भी अगर हमारे कोर्स में जुड़िएगा तो अक्टूबर के कोर्स में हम TMA भी फ्री में दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा TMA का, और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है बेटा, हैंड रिटन TMA अपलोड करके फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है एक्स्ट्रा से, ठीक है। नहीं तो एक सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ लेते हैं बाकी लोग, वो हम फ्री में दे रहे हैं। तो ये जो हो गया हमारा 68 मार्क्स। तो समझ गए ना कि TMA का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये जो चैप्टर्स था ये वही था, ये जो चैप्टर्स थे ये TMA में, मतलब यहाँ से क्वेश्चन दिया जाएगा कि भैया TMA बना करके दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस वाले के चैप्टर से खाली असाइनमेंट करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर पब्लिक एग्ज़ाम जो मतलब जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब पूछा कहाँ से जाएगा, तो पूछा जाएगा यहाँ से। मॉड्यूल वाइज बटा होता है। देखिए मॉड्यूल 1 है बेटा सेट रिलेशन एंड फंक्शन, तो ये तो खत्म हो गया, ये चला गया TMA के अंदर। मॉड्यूल 2 है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी खत्म हो गया, ये भी चला गया हमारा TMA के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा मॉड्यूल 3 अलजेब्रा 1, अलजेब्रा पार्ट 1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब चला गया TMA के अंदर, नहीं पढ़ना है। मॉड्यूल 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, ये पूछा जाएगा। पहले ये नहीं था उसके अंदर 12th के सिलेबस में, मतलब फाइनल एग्ज़ाम में, लेकिन अब ये जोड़ दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अप्रैल 24 से इसको ऐड कर दिया गया, एक्स्ट्रा फालतू का बर्डन दे दिया है NIOS वाले। खैर कोई बात नहीं, अब दे दिया तो पढ़ना तो है ही। अब ये आता है मॉड्यूल 5 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन। मॉड्यूल 6 अलजेब्रा 2, यहाँ से पूछा जाएगा। मॉड्यूल 7, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, ये 2 चैप्टर। मॉड्यूल 8 पूरा कैलकुलस, पूरा 11 का भी कैलकुलस, अगर एज पर NCERT बात करें पूरा 12 का भी कैलकुलस, ये आपको पूरा का पूरा कैलकुलस आएगा फाइनल एग्जाम में। फिर मॉड्यूल 9 वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये ऑल, ठीक है, तो ये भी आएगा पूरा चैप्टर। उसके बाद मॉड्यूल 10 लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, तो ये भी आएगा। तो इतने सारे चैप्टर्स आपके आने वाले हैं, 23 चैप्टर्स। अब ये जो 23 चैप्टर्स है, इसका एक चीज़ देखना है यहाँ पर कि वो होगा इस 23 चैप्टर्स का क्या हिसाब किताब रहने वाला है, मतलब किस चैप्टर से कहाँ कितने नंबर का आएगा क्वेश्चन, वो चीज़ दिखाता हूँ मैं तुमको। यहाँ आते हैं, मैंने उसके इस पर कहाँ चला गया, मैथमेटिक्स, हाँ, तो मैथमेटिक्स इसके वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ से ठीक है, ये रखिए नहीं उसकी वेबसाइट पे, ठीक है। कहाँ से दिखेगा, देखिए सिलेबस एंड सैम्पल पेपर वाला है बेटा, यहीं पर मैथमेटिक्स वाले को क्लिक करोगे इसको, तो ये चीज़ दिखा, ठीक है।
अब यहाँ से हमें एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे क्या है। देखो मॉड्यूल लिखा ना, मॉड्यूल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 15 नंबर का, मॉड्यूल अलजेब्रा 2 17 नंबर का। तुम एक बार नोट डाउन करो, देख लो एक बारी, फिर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक बारी हम यहाँ नोट डाउन कर लें इसी चीज़ को। तो मॉड्यूल हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हो गया 15 मार्क्स, अलजेब्रा 2 17 मार्क्स, रिलेशन एंड फंक्शन 12 मार्क्स, कैलकुलस 30 नंबर, वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री 17 नंबर और एलपीपी 9 नंबर। ठीक है, तो ये जो है हमारा हमने लिख लिया। अब इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें, जिस हम अक्टूबर की कोर्स की बात कर रहे थे, अक्टूबर 2025 का कोर्स, ये हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। मोबाइल ऐप कैसे एक्सेस होगा और क्या लिंक है डाउनलोड करने का, डिस्क्रिप्शन में लिंक, और जो हमारा वेबसाइट है वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अक्टूबर कोर्स के लिए। तो अक्टूबर कोर्स हमारा ये है, जस्ट 1500 प्राइस है। 1500 के अंदर PCM, ये देख रहे हो ना, 1500 प्राइस है। क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जो क्लास मिस कर गया उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और लाइव चल रहा है बेटा, लाइव क्लास चल रहा है। तो इसके अंदर हम इंग्लिश का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, PCM का कोर्स है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इसके अंदर हम पूरा लाइव पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चा अभी स्ट्रीम 2 में एडमिशन ले रहा है उसके लिए भी ये कोर्स है। तो अगर मान लीजिए कि स्ट्रीम 2 में अभी एडमिशन नहीं लिया है बच्चा, स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, तो इस 1500 इस कोर्स का प्राइस, प्लस अगर एडमिशन भी लेना चाहते हो स्ट्रीम 2 में, 1 का तो एडमिशन ख़त्म हो चुका, वो तो 31 मार्च लास्ट डेट था, तो इसके अंदर 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा हम चार्ज करेंगे। इस कोर्स को बाई कर सकते हैं आप यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर देखिए बाई नाउ दबाइएगा, सीधा सीधा 1500 रुपये में TMA भी अपलोड करके है स्ट्रीम 1 के लिए, और स्ट्रीम 2 के लिए केवल एडमिशन के लिए जस्ट 200 रुपीज़। यार जो फॉर्म फिलिंग का चार्जेज है, मतलब मान लीजिए कि मेहनत करेंगे बेटा हम आपके लिए, तो फिर उतना तो बनता है ना। ठीक है, तो ये जस्ट 200 रुपीज़, मतलब 1700 रुपये के अंदर पूरा कोर्स भी है स्ट्रीम 1 वालों के लिए। अगर स्ट्रीम 1 का तो एडमिशन ख़त्म हो गया, तो 1500 के अंदर पूरा कोर्स है बेटा। 1500 के अंदर कोर्स है, मतलब इंग्लिश का पूरा का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर, PCM लाइव चल रहा है। कोई क्लास मिस कर गया उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो बच्चा JEE के लिए एस्पायर है, जो JEE का एस्पिरेंट है, उसको JEE के लिए गाइडेंस मिलेगा, और हमसे बेहतर। ठीक है, हमारे सिवा कोई है ही नहीं। बेहतर क्या होता है बेटा, हमारे सिवा कोई है ही नहीं जो ऑलरेडी किसी बोर्ड से पास आउट होकर के फिर दोबारा NIOS बोर्ड से करके JEE के थ्रू JEE गया हो। ठीक है, तो आपको मेरे से बेहतर कोई नहीं मिलेगा कि जो तुमको JEE के लिए गाइड कर पाए। तो जब JEE का फॉर्म फिलिंग आएगा तो उस वक्त इस कोर्स के अंदर हम गाइडेंस भी देंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब एलिजिबिलिटी बनेगी, कब किसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि 100% एलिजिबिलिटी सबकी बन जाती है, किसी किसी की नहीं भी बनती है, तो वो ऑलरेडी हम बता देंगे कि हाँ भैया आपकी बनेगी, आपकी नहीं बनेगी। तो ये चीज़ कोर्स के अंदर ये सब बेनिफिट है। TMA मिलेगा अगर जैसे PCM लेकर के बैठे हो। ठीक है, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसका जो है लैब मैनुअल है, सॉल्व प्रैक्टिकल, वो भी मिलेगा। ये देखिए सारी चीज़ें मिलेंगी। सॉल्व TMA PDF अक्टूबर का है, अपलोड करके मिलेगा। यहाँ तो सैंपल लगा हुआ है, खुद से लिखना है तो वो भी है। ठीक है, खुद से नहीं लिखना है तो अपलोड करके मिलेगा डायरेक्ट, है ना। इंग्लिश का फुल कोर्स है, PCM रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लास, अभी लाइव क्लास चल रहा है। तो ये जो अभी हम रिकॉर्डिंग जो है एक्स्ट्रा अलग से डाले हैं, उसका डेमो भी हमने उस पर डाला हुआ है, इसके ऊपर YouTube के ऊपर डाला हुआ है, देख सकते हो। देखो फिर जो होता है ना VBI सीरीज़, तो VBI सीरीज़ है हमारे पास, PYQ सॉल्यूशन वीडियोस, ठीक है, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस कोर्स के अंदर, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हो। चलिए अब आते हैं हम इसके ऊपर डिस्कस करें। तो इसको ले सकते हो बेटा, 1500 जस्ट प्राइस है। स्ट्रीम 2 वालों का भी एडमिशन हो जाएगा 1500 प्लस 200 1700 में एडमिशन भी हो जाएगा, एंड उसको पूरा लाइव कोर्स मतलब विथ प्रॉपर गाइडेंस। जैसे ये देखिए, अगर केवल गाइडेंस के लिए लेते हैं तो ये जो है ये वाला 1000 रुपीज़ है, केवल गाइडेंस के लिए। ठीक है, या फिर ये JEE वाला सर 1000 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर इस कोर्स के अंदर 1700 रुपीज़ में एडमिशन भी है, गाइडेंस भी है। ठीक है, जब एडमिशन के लिए अगर करोगे तो 200 रुपीज़ हम चार्ज करेंगे, उसी तो ड्यूरेशन में हम प्रॉपरली गाइड भी कर देंगे कि क्या करना चाहिए। स्ट्रीम 2 12th फेल वालों के लिए है। तो आइए अब यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे आ जाओ बेटे, यहाँ पे आ जाओ, डिस्कस कर लें कि क्या करना है। चलिए यहाँ पे देखो कितने कितने नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब ये जो बताया हमने मॉड्यूल 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
ये मॉड्यूल 6 के अंदर 4 चैप्टर है, 13, 14, 15, 16 तक। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। तो ये जो चारों चैप्टर है ये 15 नंबर का है, चारों मिला करके। अब किससे कितने नंबर का आएगा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। किसी से हो सकता है कि इसे 2 नंबर का दे दे, इसे 6 नंबर का दे दे, इसे 4 नंबर का दे दिया, इसे 3 नंबर का दे दिया, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि इससे भैया 3 नंबर का दे दिया, इससे भी 3 नंबर का दे दिया, इससे 3 नंबर का दे दिया, इससे 6 नंबर का दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो चैप्टर वाइज फिक्स नहीं है कि इस चैप्टर से इतना आएगा। हाँ, मॉड्यूल वाइज फिक्स है। तो मतलब ये जो मॉड्यूल है ये आपका 15 नंबर का है। तो ये 4 चैप्टर आ गए 15 नंबर के लिए। तो यही क्राइटेरिया सब में चलेगा। फिर मॉड्यूल 6 अलजेब्रा 2 17 नंबर का है। तो 17 नंबर में आपको मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन करना है। मॉड्यूल 7 रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। इसमें 2 चैप्टर है 12 नंबर का, 23 एंड 24, रिलेशन एंड फंक्शन 2, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ये। फिर उसके बाद आ गया मॉड्यूल 8 कैलकुलस। ये जो है हमारा कैलकुलस पूरा 30 मार्क्स का है। इसमें पूरे ये चैप्टर्स हैं 1, 2 पूरा कैलकुलस, टोटल कैलकुलस 30 मार्क्स का है ना। कि अगर हमारे साथ पढ़ोगे बेटा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आउट ऑफ 180 प्लस गारंटी, ठीक है जी। देख लेना डेमो लेक्चर्स हमने, डेमो क्या जो लाइव पढ़ा रहे हैं उसको एज फॉर डेमो पर्पस हमने यूट्यूब पे डाल भी रखा है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 9 वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। एक बार देखो मैं दिखा देता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि भैया लाइव पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है। लाइव पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है, देखो एक बार इसको देखना, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा कि लाइव क्यों पढ़ना चाहिए। लाइव और रिकॉर्डिंग और लाइव में क्या अंतर है, ठीक है। अब मिस कर गया तो रिकॉर्डिंग कर लोगे, लेकिन लाइव ज्वाइन रहो तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों होगा, एक बार इस लेक्चर को, इन लेक्चर्स को देखना, तब तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वीडियोज़ के अंदर हमने डाला है जो लाइव क्लास कराते हैं उसी के। देखो ये रहा फिजिक्स का, ये मैथमेटिक्स का, ये केमिस्ट्री का, ठीक है। ग्रीन वाला जो है वो ग्रीन थंबनेल फिजिक्स का है, ये ब्लू थंबनेल मैथमेटिक्स का है, ये ऑरेंज थंबनेल केमिस्ट्री के लिए है। तो है डाल रखा है उन्होंने 1, 2, 3, 4 डाल रखा है फिजिक्स का, 4 मैथमेटिक्स का, 4 केमिस्ट्री का। तो और भी कराते जाएंगे, डालते जाएंगे, ताकि डेमो जो है स्टूडेंट्स को पता लगे कि हाँ मतलब कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। रियल में कैसे पढ़ना चाहिए। देखो बेटा ऑलरेडी हम ऑल इंडिया रैंक 8 हैं, ठीक है। तो रैंकर कैसे पढ़ता है, रैंकर की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हमें आता है, ठीक है। हमें दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं कि भाई, और तुम्हें भी पूछने की ज़रूरत नहीं कि रैंकर की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आई एम ऑल इंडिया रैंक 8, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ रहिए। चलिए, तो ये हो गया, इन सभी चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। तो अब पढ़ने के बाद क्या क्या करना है, तो ये तो बुक से पढ़ना है, तो बुक से तो हम पढ़ा ही रहे हैं अपने कोर्स के अंदर। अभी इसके बाद मार्किंग स्कीम वगैरह सब चीज़ डिस्कस कर लेंगे हम कि कितना नंबर में पास हो गए। लेकिन पास का नहीं सोचना है बेटा, 100 में 80 प्लस का सोचना है, ठीक है, उससे कम का नहीं। तो बुक से पढ़ना है, ठीक है। तो बुक को ही फॉलो कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उसके बाद बुक से पढ़ने के बाद बुक के इन टेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं बुक के अंदर, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल तो हम करा दे रहे हैं, इन टेक्स्ट ये होमवर्क में हम दे दे रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर देते हैं बच्चे लोगों को कि ऐसे करना है, ठीक है। ये होमवर्क दिया जाता है, देखना एक बार उस वीडियो को, समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है फाइनल में तुमको इसके ये हो गया, एग्जाम्पल कर लिए, इन टेक्स्ट कर लिए। उसके बाद पीछे में रहता है टर्मिनल एक्सरसाइज, उसको कर लेना, उसको करना है। उसके बाद क्या करना है, बस PYQ करना है, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में PYQ करना है, एंड PYQ मस्ट है, क्योंकि जो हमने PYQ करवाया है वो एज़ पर NIOS मार्किंग स्कीम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि लिखना कैसे एग्ज़ाम में वो आना चाहिए, तो वो चीज़ हमने अपने PYQ में बताया हुआ है। हमने कहा ना कि कोर्स है एक वो सॉल्व PYQ, जिसको लोग कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 400 500 में खाली वही वाला बेचता है। तो हमारा पूरा 1500 के अंदर पूरा इंग्लिश भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, पूरा का पूरा VBI सीरीज़ भी है, तीनों चारों का, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी परफेक्ट रखिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि ये पासिंग मार्क्स कितना है, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स 33% है, तो दोनों का भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 33%, ठीक है। चलिए दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए कि कैसे पास होंगे, कितना आना चाहिए पास होने के लिए। सो 100 में 33 आएगा तब पास कहलाएंगे। तो भैया स्ट्रीम 2 वाला पेपर दिया, 100 में 33 ले आया, ये पास हो गया, ये पास हो गया।
अब जो स्ट्रीम 1 वाला है उसको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, यहाँ पे क्या है वो अलग मैटर करता है कि टीएमए में नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ टोटल 33 आया तो फेल हो जाओगे बेटा, टीएमए मिला करके 33 आया तो फेल हो जाओगे। तो कितना चाहिए तुमको, ये चीज़ ध्यान देना। देखो सपोज करो कि ये तो बता दिए ना कि भाई 100 में 33 चाहिए तभी पास होंगे। अगर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 100 में 33 चाहिए तभी पास होंगे। तो यहाँ पे 100 में 33 लाए तो यहाँ पे कितना नंबर आएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ जोड़ा जाएगा 80 में कितना, 33 डिवाइड बाई 100 इंटू 80, ठीक है। ये 4 20 से काटेंगे तो ये 5। अब इसको फटाफट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके हम निकाल लें, 33 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, ये 26.4, ये आता है 26.4। राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 26, मतलब 26 नंबर यहाँ आना चाहिए तब जाके पास हो गए। तो अगर 26 से कम आ गया तो फेल हो जाओगे। मान लो कि यहाँ पर आ गया तो 26 आ गया तो यहाँ आ गया 46 तो पास हो गए। अब यहाँ आ गया बेटा तुम्हारा 25 और यहाँ आ गया 45, तो ये जो है 45 ये फेल हो जाओगे। ये 45 इज़ फेल्ड, पास नहीं होगे। 45 नंबर लाके भी फेल हो जाओगे, क्योंकि मिनिमम 33% थ्योरी में चाहिए और टोटल में भी 33 चाहिए। अब टोटल का क्या हिसाब किताब है ये भी एक बार देख लो, ये टोटल का क्या हिसाब किताब है। देखो अभी जैसे हमने कहा कि ये रहा, टोटल का हिसाब किताब भी समझ लीजिए कि मान लो कि कोई बच्चा जो है वो लापरवाही किया, टीएमए नहीं दिया, तो टीएमए में तो ख़त्म हो गया, उसका एब्सेंट हो गया, ठीक है। टीएमए सबमिट नहीं किया, होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तभी तो एनआईएस बोर्ड का रिजल्ट इतना गंदा होता है, टीएमए सबमिट नहीं किया। अब क्या है कि ये जो है बच्चा यहाँ पे 26 ले आया, ठीक है, 26 ले आया, तो थ्योरी में तो ये पास हो गया, लेकिन चूँकि टोटल में भी इसका 26 आया, 33 आना चाहिए, 33%, 33 नहीं आया आउट ऑफ 100, तो ये फेल हो जाएगा। तो इसीलिए टीएमए का बहुत बड़ा रोल है। टीएमए दो काम करता है, जो बच्चा कमज़ोर है उसके नंबर को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर देता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहीं पर 26 लाया, 10 नंबर टीएमए का भी ला दे, एकदम मतलब घटिया से घटिया लिख दिया तब भी सपोज करके चलिए, ठीक है जी, कहीं एने होने से ऐसे करके लिख दिया, 10 नंबर मिला, ठीक है। हमारे साथ रहिएगा तो बेहतरीन मिलेगा। तो ये 36 पास हो गया। तो ये बहुत बड़ा योगदान है टीएमए का। और यहाँ तो सीधा सीधा भैया स्ट्रीम 2 में तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, टीएमए होता ही नहीं, सीधा जितना नंबर आएगा पेपर में उतना नंबर वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो बेटा, जो हमने बताया है। क्लासेस अगर इंटरेस्टेड हो कि हाँ 60 मतलब 80 प्लस आए, 80% प्लस आए, तो भैया आपको क्लास जो है वो रेगुलरली ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग से ना बैकलॉग लगते जाता है। हम रिकॉर्डिंग क्यों देखते हैं, क्योंकि छूट गया है तब हम देखते हैं, तो बैकलॉग लगते जाएगा तो फिर नहीं कवर अप कर पाओगे, टाइम नहीं मिलेगा उतना कि कवर अप कर पाओ, ठीक। तो क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड हैं। और कोर्स का प्राइस भी ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत भयंकर है, ठीक है। 2-4 10,000 रख दिए हैं, 1500 रुपये ऑल, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी, कोर्स भी प्लस VVI भी दोनों, फिर इंग्लिश भी, कोर्स भी, VVI भी, ऑल सब्जेक्ट जो है, चारों सब्जेक्ट, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जस्ट 1500 रुपीज़। तो बिना टाइम गंवाए अगर चाहते हो अच्छा नंबर आए तो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए।